नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते इन दिनों सभी कार्य लगभग रुक से गए हैं। तो इसी दौरान अंबाला शहर की महिला काव्य मंच ने एक ऑनलाइन महिला कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें लगभग 20 से ज़्यादा महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज के सामाजिक ताने बाने और महामारी के चलते जो लॉकडाउन चला, उसको उन्होंने अपनी प्रतिभा यानी अपनी कविताओं में उभारने का प्रयास किया, यानी कि उन समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। महिला काव्य मंच अंबाला शहर की इस प्रस्तुति में आप देखेंगे कि जिन प्रतिभावान महिला कवियत्रियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वो कुछ इस प्रकार से। काव्य मंच की अंबाला इकाई की ऑनलाइन गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महिला काव्य मंच की हरियाणा सचिव अंजलि सिफर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मन से मंच तक का स्लोगन लिए महिला काव्य मंच न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कवियत्रियों को मंच प्रदान कर रहा है। अंबाला में तकरीबन 2 साल पहले 5 या 6 कवियत्रियों से शुरू हुए इस मंच में आज लगभग 40 से ज्यादा कवियत्रियां लेखिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूनम गुप्त, जो कि एक जानी मानी कवियत्री हैं और पंजाब के अध्यक्ष हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज की ये गोष्ठी जिनकी अध्यक्षता में संपन्न होने वाली है, हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला काव्य मंच मधुमन चोपड़ा जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मेजबान रहेंगी ममता शर्मा जी और मंच संचालन संभालेंगी सवीना वर्मा जी। तो आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए मैं 4 मिसरों से अपनी बात कहकर शुरुआत करती हूँ। वक्त मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा, वक्त मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा, सुबह होगी अंधेरा बिखर जाएगा। शम्स को तो है आना ही फिर लौटकर, शम्स को तो है आना ही फिर लौटकर, छोड़कर आसमां को किधर जाएगा। तो ये वक्त ऐसा ही है जहां हमें एक उम्मीद का दामन थाम कर रखना है। तो दो दोहों में बात करती हूँ इसी वक्त की, कोरोना के वक्त की। घर से बाहर मत निकल कर बस इतना काम, घर से बाहर मत निकल कर बस इतना काम, जनहित में संदेश ये एक सभी के नाम। और ये देखिएगा, खोए हैं जो आजकल लौटेंगे वो रंग, खोए हैं जो आजकल लौटेंगे वो रंग, रहकर घर में ही अभी जीते सब ये जंग, रहकर घर में ही अभी जीते सब ये जंग। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया। कुछ शब्दों की बूंद बूंद, कुछ शब्दों की बूंद बूंद, कभी बही आँखों की कोरों से, कुछ शब्दों की बूंद बूंद, कभी बही आँखों की कोरों से, और कुछ शब्दों को पोंछा अक्सर मैंने उंगली के पोरों से। कुछ शब्दों की बूंद बूंद, कभी बही आँखों की कोरों से, और कुछ शब्दों को पोंछा अक्सर मैंने उंगली के पोरों से। कुछ शब्दों की बूंद बूंद, कुछ शब्दों की बूंद बूंद, बहती रहती है कानों में, कुछ शब्दों की बूंद बूंद, बहती रहती है कानों में। कुछ शब्दों को ओढ़ा मैंने, कुछ शब्दों को ओढ़ा मैंने, और कुछ को पहना है परिधानों में। कुछ शब्दों को ओढ़ा मैंने और कुछ को पहना है परिधानों में। नमन आप सभी को। कोशिश में उठाकर कदम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे, कोशिश में उठाकर कदम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। लाखों करके कुर्बानियाँ आज़ादी की दौलत पाई है, लाखों करके कुर्बानियाँ आज़ादी की दौलत पाई है। खजाना कभी कम ना होने देंगे, धर्म नाम का भेदभाव मिटाकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाएंगे।
कोशिश में उठाकर कदम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। कोशिश में उठाकर कदम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। प्रस्तुत है दोहा। अंग्रेजी की छाँव में बालक विकसित होए, अंग्रेजी की छाँव में बालक विकसित होए, भाषा अपनी माटी की बिलखे निश दिन रोए रे बंदे, बिलखे निश दिन रोए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीता वर्मा। जब बच्चे बड़े होते हैं, माँ के भाव कैसे होते हैं वो व्यक्त करने जा रही हूँ। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। जिनकी उंगलियाँ थाम चलना सिखाया था, आज उनके कंधों पर हम हाथ रख स्कूटर पे बैठ फुर हो जाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। थाली, कटोरी, चम्मच बजाने वाले हाथ आज हमें उत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। जिनके हिलने पर हम सजग हो जाते थे, आज रात को हमारी आहट पा हमें सोने के लिए समझाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। कल तक टोकरी में जिनके खिलौने समेटते थे हम, आज हॉस्टल जाते सामान बांधते हमें धीरज बंधवाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। जिन पौधों को माली ने धूप आंधी से बचाकर सींचा था, उन पौधों की छां में हम आज सुस्ताते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम गुप्त, पटियाला पंजाब से, महिला काव्य मंच पंजाब इकाई की अध्यक्ष। आज आपके सामने अपनी एक कविता रखूंगी। कविता से पहले एक गज़ल के कुछ अशार पेश है। इतना सताना भी अच्छा नहीं, इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज का बहाना भी अच्छा नहीं, इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज का बहाना भी अच्छा नहीं, माना नहीं काबिल हम याद आने के, माना नहीं काबिल हम याद आने के, पर ऐसे भूल जाना भी अच्छा नहीं। वश की नहीं बात, वश की नहीं बात पूनम ये, वरना दिल का लगाना भी अच्छा नहीं। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मधु चोपड़ा मधुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला काव्य मंच पटियाला से आज की शानदार गोष्ठी के लिए अंबाला हरियाणा इकाई को, अंजलि जो अंबाला की अध्यक्ष हैं और हरियाणा प्रांत की सचिव हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और अब एक गजल का एक मतला, एक दो शेर। मतला यूं है। जहां से खुद को जरा दूर करके देखते हैं, जहां से खुद को जरा दूर करके देखते हैं, कुछ एक रोज चलो हम भी डर के देखते हैं। इधर उधर की ये आवारगी बहुत कर ली, इधर उधर की ये आवारगी बहुत कर ली, अब अपने घर के अंदर ठहर के देखते हैं। थी ख्वाहिशात की रफ्तार बेलगाम अपनी, थी ख्वाहिशात की रफ्तार बेलगाम अपनी, चलो लगाम जरा इस पे धर के देखते हैं। सुना है उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, सुना है उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये बात सच है तो फिर सब्र करके देखते हैं, ये बात सच है तो फिर सब्र कर। मैं आज आधुनिक समस्या पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मन में है एक ताना बाना, जहन में एक शोर है, क्यों आतंक फैला हुआ, धरती लहूलुहान चारों ओर है। कौन है आतंकी, कैसे बना, क्या उसकी मजबूरी थी, सपना कोई अधूरा था या ख्वाहिश कोई जरूरी थी। आतंकी की जुबानी सुनिए, आतंकी की जुबानी सुनिए, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, पेट की भूख कहीं आतंक का रूप ले चुकी थी। आतंकी कोई और नहीं एक बेरोजगार था, निर्धन था, अशिक्षित था, ना उम्मीद निर्व्यापार था। आओ विचार करें, आओ विचार करें हर युवा को खुद के काबिल बनाने की,
शिक्षा ही एक माध्यम है आतंकवाद मिटाने को। हर एक बूंद धरती माँ की बस यही पुकार रही है, अमन चाहती है, आतंकवाद से डर रही है। युद्ध का ऐलान अब अशिक्षा के खिलाफ हो, देश का हर एक बच्चा आतंकी के नहीं आतंक के खिलाफ हो। कामयाब होंगे हम, हर एक को जागरूक करना है, कामयाब होंगे हम, जन जन को जागरूक करना है। नरसंहार में कुछ ना पाओगे, ये मन में उनके भरना है। आओ विचार करें अब दुनिया भर में शिक्षा की मुहिम चलाने को, शिक्षा ही एक माध्यम है आतंकवाद मिटाने को। इस बार तो ऐसा हुआ है दोस्तों, वो मिला इस बार तो ऐसा हुआ है दोस्तों, अक्स अपना ही मेरा धुंधला हुआ है दोस्तों, अक्स अपना ही मेरा धुंधला हुआ है दोस्तों। कहने को रिश्ते हैं पर, कहने को रिश्ते हैं पर, रिश्ते हैं मानो घाव से, कहने को रिश्ते हैं पर, रिश्ते हैं मानो घाव से। कांच जैसे दूर तक बिखरा हुआ है दोस्तों, कांच जैसे दूर तक बिखरा हुआ है दोस्तों। बहते पानी पर लकीरें खींचने में सब लगे, बहते पानी पर लकीरें खींचने में सब लगे। कब समंदर सा कोई गहरा हुआ है दोस्तों, कब समंदर सा कोई गहरा हुआ है दोस्तों। खेत में बूढ़ा शजर जो छाँव देता था कभी, खेत में बूढ़ा शजर जो छाँव देता था कभी, आज बनकर ठूंठ वो बिखरा हुआ है दोस्तों, आज बनकर ठूंठ वो टूटा हुआ है दोस्तों। आईने के सामने जो नजर आता है हमें, आईने के सामने जो नजर आता है हमें, अपना चेहरा ही लगे बदला हुआ है दोस्तों, अपना चेहरा ही लगे बदला हुआ है दोस्तों। है हवा बदली हुई सी, है हवा बदली हुई सी शहर की मेरे यहाँ, है हवा बदली हुई सी शहर की मेरे यहाँ। दूर तक विष हर दिशा फैला हुआ है दोस्तों, दूर तक विष हर दिशा फैला हुआ है दोस्तों। रूठ कर जाना किसी का, रूठ कर जाना किसी का, कर गया तन्हा मुझे, रूठ कर जाना किसी का, कर गया तन्हा मुझे। मुस्कुराए भी लगे अरसा हुआ है दोस्तों, मुस्कुराए भी लगे अरसा हुआ है दोस्तों। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवा अग्रवाल अंबाला छावनी हरियाणा से दिल से निकले हुए कुछ शब्दों को होठों से बयां कर रही हूँ। शीर्षक एक कप चाय। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे चुरा साथ जी लेते हैं। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं। जायका नमकीन हो या गमगीन, जायका नमकीन हो या गमगीन, हर लम्हा खुशनुमा बना लेते हैं। दिल के हर बंद दरवाजे को कुछ देर ही सही खोल देते हैं। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे चुरा साथ जी लेते हैं। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं। पहाड़ों पर पड़ी धूप से, पहाड़ों पर पड़ी धूप से सदियों से जमी बर्फ पिघला देते हैं। गर्म चुस्कियों की गर्माहट में, गर्म चुस्कियों की गर्माहट में आंसू छलका लेते हैं। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे चुरा साथ जी लेते हैं। आ एक कप चाय संग बैठ पी लेते हैं। धन्यवाद। करने दर्शन तीर्थ हरिद्वार, 50 यात्री हुए बस पे सवार। पाप पुण्य का करते विचार, कैसे मिलेगा मोक्ष, कैसे होगा भव सागर पार। चलते चलते बीती सांझ, घिर आया अंधियारा घनघोर। घिरने लगे अचानक बादल, आंधी हवा चलने लगी चहुं ओर। तभी किसी ने कहा जोर से, पाप किसी का बना बोझ ये, हम में ही है कोई दुष्ट आत्मा, नाराज जिससे है परमात्मा। और न करें अब प्रतीक्षा, लेनी पड़ेगी सबकी परीक्षा। सामने है जो पेड़ हरा, फल फूलों से लदा भरा। छूकर उसे जो वापस आए, पुण्य आत्मा वो कहलाए। सब जाएंगे बारी बारी,
होंगे जिसके पाप भारी, गिरेगी बिजली उसके सर, थम जाएगा फिर ये कहर। अंत में आई जिसकी बारी, हुई ग्लानि उसको भारी, दिल चाहा धरती फट जाए, जिसमें वो जा समाए। अपना मन वो लगा मसोसने, क्योंकि सब लगे उसे कोसने। था वो एक नव किशोर, घृणा से सब देखें उसको, फिर भी मन में हिम्मतदार, बढ़ाए उसने कदम दो चार, धीरे धीरे पहुंचा उस पार, उधर सब चलने को तैयार। पर तभी बिजली चमकी आसमां में, और गिरी वो उस मकां पे, जहां खड़े थे वो सब लोग, मिल गया उन्हें कर्मों का भोग। समाप्त हुआ तांडव प्रकृति का, बचाव हुआ उस पुण्य कृति का। अपनी विपदा का कारण मान, तत्पर थे लेने जिसकी जान। समझ नहीं पाए नादान, पुण्य उसी से, बचे थे वो पापी इंसान। फिर होगा खुशबू का काफिला, कौन रोक सकेगा फूलों का सिलसिला। शजर फिर से हरा भरा होगा, टूटा पर लेके न कर परिंदे गिला। यूं न मुरझा तू इंसान, भरोसा भी रख, पिछली बहार में भी गुल था यूं ही खिला। शिकस्त नाव से ही पार कर लेंगे दरिया, है हौसला वो शय जो मुर्दे को दे जिला। उदासियों से भी बाहर सकेंगे आ ज़रूर, अपनों से भी रखें अगर थोड़ा फासला। जिसने भरे हैं रंग सभी फूलों में किरण, ज़रूर हमारे हक में करेगा फैसला। नमस्कार। कर संयम रख इंद्रियों को वश में तू, अपितु रह जाएगा इंद्रियों के वश में तू। संयम को रखना गर सीख लेगा तू, त्याग आवेश दृढ़ता को पाएगा फिर तू। संयम से ही एकाग्रता सीखेगा तू, एकाग्र होकर लक्ष्य को पाएगा फिर तू। संयम से ही आवेश पर नियंत्रण करेगा तू, चहु और प्रसन्नता को पाएगा फिर तू। मजबूरी लेकर गई जिन्हें गांव से दूर, आज पलायन को हुए वही लोग मजबूर। आज पलायन को हुए वही लोग मजबूर। भूख गरीबी बेबसी जिनकी हो तकदीर, लफ्ज बयां कैसे करें उनके मन की पीर। लफ्ज बयां कैसे करें उनके मन की पीर। नमस्कार दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं है इस दर्द दिल के पायल, वो होता तो थोड़ा और जी लेते। यही हाल होता है इश्क की बीमारियों का, यही हाल होता है इश्क की बीमारियों का। होती गर दवा तो हम पी लेते, ना कोई वादा किया ना कोई यकीन मिला। साया था वो कैसे उसे हासिल कर लेते। यूँ तो हर शाम आंसुओं में गुजर जाती है, यूँ तो हर शाम आंसुओं में गुजर जाती है। होती खबर आने की तो इंतज़ार कर लेते। करते कहाँ है वफ़ा आजकल लोग, करते कहाँ है वफ़ा आजकल लोग। तो कैसे हम किसी से गिला कर लेते। सोचा क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में, सोचा क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में। मानने वाला होता तो मना लेते। शुक्रिया। नमस्कार। अदा क्या गज़ब है तेरे इन नयन में, भुला दी है दुनिया एक तेरी लगन में। अगर साथ चलना तो ये जान लेना, है जीवन हमारा इसी अपनेपन में। कि आबाद होगा ना गोशाए दिल यूं, कमी कुछ तो होगी खुदारा जतन में। बदल दे नसीबा उठा हाथ ऐसे, छुपा है खजाना हमारे वतन में। हुए जां विदा आज बेटे वतन के, झुके फूल सारे उन्हीं के नमन में। खबर थी किसे चार कांधे न होंगे, ये क्या हो गया है
हमारे चलन में। मुसाफिर नहीं आज कोई सड़क पर, जिधर देखिए लाश लिपटी कफन में। सभी आज उनका हुनर आज मालूम है, कितना शिफा यार उनकी छुबन में। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल की किताबों में गुलाब के फूल रखकर सुखाते थे, फिर उन फूलों को बार बार देखकर मुस्कुराते थे। रेडियो पर गाने सुनते थे, फिर उन गानों को कैसेटों में भरवाते थे। और वो जब हम पुरानी कॉपी के पीछे गीत लिखा करते थे, और हाँ, जब इकट्ठे बैठकर रामायण महाभारत देखते थे और एंटीना घुमा घुमा कर पूछते थे आया क्या। और वो बुधवार को चित्रहार का आना, इतवार को फिल्म का इंतजार रहना। वो जब रात को छतों पर सोते थे, वो पड़ोस में बेझिझक सब्जी मांग लेते थे। दादी नानी की कहानियां सुनते थे, चाचा चौधरी साबू चंपक पढ़ते थे। अब कहाँ वो जमाना, वो फसाना, अब तो बस यादें हैं कि वो भी क्या दिन थे। नमस्कार। हालात पे संसार के हैरान क्यों हुआ, इस जिंदगी के थमने से परेशान क्यों हुआ। भूला है तू जो धरती पर ये खेल रचाए, जन्नत सी भूमि पर जो तूने कहर है ढाए। श्वानों को तूने अपने महलों में सजा लिया, ममता को तूने वृद्ध आलू में विदा किया। वृक्षों की छाया छीन कर वीरान कर दिया, पर्वत का सीना चीर कर मैदान कर दिया। पशुओं को तूने अपना आहार बना लिया, कुदरत की नेमतों को फिर बेकार कर दिया। संभल जा अब भी है मनुज तू है समय अभी, छोड़ दे जो है मनुजता के लिए अति, छोड़ दे जो है मनुजता के लिए अति। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चंद अल्फाज जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। कैसे बयां करूँ उस एहसास को, कैसे बयां करूँ उस एहसास को जो हवा में गिरह बांधने जैसा है। क्या शक्ल दूँ उस जज्बात को, क्या शक्ल दूँ उस जज्बात को जो पानी में लिखी इबारत जैसा है। पता नहीं तुम ख्वाहिशों में हो, दुआओं में हो या मन्नतों में मेरी। पता नहीं तुम ख्वाहिशों में हो, दुआओं में हो या मन्नतों में मेरी। पर हाँ, इतना जानती हूँ कि तुम इबादत में हो, इबादत में हो, इबादत में मेरी। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। मुँह पट्टी। मात दिवस का महत्व मुझको माँ ने ही समझाया था। छोटी सी थी मैं, माँ ने जब जैन धर्म अपनाया था। माँ की मुँह पट्टी का मैंने तब उपहास उड़ाया था। नहीं पता था तब मुझको, क्योंकि मेरा मन भरमाया था। करती रही सदा नेक कर्म माँ, और न किसी को सताया था। अडिग रही वह धर्म पे अपने, दिल न किसी का दुखाया था। समझाया था माँ ने मुझे, मुँह पट्टी बनाना सिखाया था। आ गया देखो वही जमाना जो उसने बतलाया था, जो उसने बतलाया था। धन्यवाद। नमस्कार सखियों एवं प्यारे मित्रों, मेरी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दूर नहीं होता साथी रे, बशर्ते लगन सच्ची होनी चाहिए। दूर नहीं होता कोई साथी रे, बशर्ते लगन सच्ची होनी चाहिए। तू मेरे जीवन का अभिन्न अंग है रे। बीत गई सदियाँ, आए कश्ती में तूफान भी, मगर ऐ मेरे हमदम शरीके यार, प्यार गर्म हवाओं के झोंकों से नित बढ़ता ही रहा। दूर नहीं होता कोई साथी रे। सांस तू लेता है दूर रहकर भी, धड़कन चलती है तब मेरी भी। नाता है तेरा और मेरा, दिए और बाती सा,
नाता है तेरा और मेरा, दिए और बाती सा, नगमा है एक अपना अजूबा। दुनिया की प्रताड़ना से ये लुप्त होगा क्या, दूर कोई साथी नहीं होता रे, तेरे और मेरे प्रेम की कशिश। धन्यवाद। नमस्कार। कभी चांद को गवाह बना तुम हम बातें किया करते थे, आज उसी चांद से तन्हा तुम्हारी बातें किया करते हैं। कभी हाथों में हाथ लिए तुम हम दूर निकल जाया करते थे, आज उन्हीं राहों पर तन्हा अपने कदम गिना करते हैं। कभी घंटों तुम हम बस एक दूजे को निहारा करते थे, आज आईने में भी अपना अक्स देखने से कतराया करते हैं। कभी हर रोज़ तुम हम कितने ख्वाब बुना करते थे, आज उन बिखरे ख्वाबों को रोज़ रफू किया करते हैं। कभी तुम हम एक दूजे की बाहों का तकिया बनाया करते थे, आज रातों को बस उस सिरहाने को तलाशा करते हैं, उस सिरहाने को तलाशा करते हैं। धन्यवाद। अम्ब बहाती तुम जो नित नित विमल स्नेह का सिंधु, उससे ही लो तुम्हें समर्पित ये केवल 2 बिंदु। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रही फिर भी निवेदन, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। आंखें खुली तो तुम्हारा चेहरा देखा, जो पहली आवाज़ सुनी थी वो तुम्हारी ही थी। मेरे बदन पर जो पहली छुअन थी वह तुम्हारी ममता थी। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है माँ, छोटी सी ज़िंदगी और फ़िक्र बहुत है। माँ डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ तुम्हारी दुआओं में असर बहुत है। सारी रात जिसे जगाया वो भी तुम थी, मेरे आने के बाद मेरी हर सांस के साथ जीने वाली भी तुम थी। मैं तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा अतीत और तुम्हारा ही भविष्य हूँ। एक मतला चंद शेर। मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, नहीं है मज़ा कुछ किसी से जलन में, नहीं है मज़ा कुछ किसी से जलन में। न जाने मुझे आज क्या हो गया है, न जाने मुझे आज क्या हो गया है, अजब सरसरी सी उठी है बदन में, अजब सरसरी सी उठी है बदन में। कली बागबां सब परेशान से हैं, कली बागबां सब परेशान से हैं, न जाने खिला फूल कैसा चमन में, न जाने खिला फूल कैसा चमन में। शेर आखिर देखिएगा। हमें चांद 2-2 दिखे आज फिर से, हमें चांद 2-2 दिखे आज फिर से, खिला एक छत पर तो दूजा गगन में, खिला एक छत पर तो दूजा गगन में। नमस्कार सखियों। कान्हा, मैं तो तेरी भोली पुजारिन, फिर बंद क्यों किए तुमने अपने मंदिरों के दरवाजे? क्या अब हर दिल में तुम हो? कुछ तो बोलो। कान्हा, क्या गुनाह किए हमने, सब चेहरे दिखाने के काबिल ना रहे, मास्क लग गए, अपना तो मुंह छुपा लिया और हमारा देखना नहीं चाहते। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो कान्हा। तुम्हें देखने की बहुत चाहत थी, मंदिर छोड़कर हर दिल में आ जाओ, अब और ना करेंगे गलतियाँ। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो कान्हा। कान्हा, नींद बंद कर तुम इन आँखों में आ जाओ, तुम्हें खोने के डर से इन आँखों को ना खोलूं। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। शुक्रिया। इश्क हुआ है जब से रेत पर तेरा नाम हर बार 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 लिखती रहती हूँ, और जब लहरें आकर उसे मिटा जाती हैं तो तौहीने इश्क सा जान पड़ता है। फिर तो सनक सी जागती है दिल में और कुरेद कर
बहुत बहुत गहराई में एक बार फिर से तेरा नाम लिख देती हूँ। लहरें फिर भी आती हैं, तुम्हारा नाम बिटा तो नहीं पाती, मगर हाँ कुछ हद तक धूमिल ज़रूर कर जाती हैं। नमस्कार।